पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के फायदे के लिए जो भी फैसले हैं सरकार लेती है। किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मंडियों में जाके देख लो, किसानों की जो फसल का रेट है, ये कहते हैं कि मैं एमएसपी दे रहे हैं 24 फसलों पर। एक गेहूं को छोड़कर बाकी किसी फसल पर भी एमएसपी नहीं है। कपास वो 4,000 में 5,000 में लूटी जा रही है, जिसका भाव 8,000 के करीब है। धान जो है 2389 वगैरह है, 1800-1700 में लूट रहे हैं। इसी तरह से बाजरा 2775 का रेट है, लेकिन खरीदना ही बंद कर दिया इनने। कह दिया भावांतर देंगे, भावांतर क्या देंगे, 1800 खरीद रहे हैं, वो 500 भावांतर देते हैं, फिर भी 2300 बनता है। इस प्रकार से जो सरकार है किसानों की है ही नहीं। जिस तरह से घोड़े का घास का कहते हैं, कभी यारी नहीं चलती। तो पूंजीपति हैं और इनकी, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान, किसान भी मजदूर है, मजदूर तो मजदूर है ही है। मजदूर किसान से जुड़े है। मजदूर को अगर किसान के कुछ पैदा नहीं होगा तो मजदूर को भी कुछ नहीं मिलना। तो सरकार मजदूरों को भी लूट रही है, मजदूरों को कुछ नहीं दे रही है। अब तगड़े ग्रांट आएंगी पानी निकासी के लिए, काफ़ी पैसा आएगा, मशीनें लग दिखाएंगे। ये बड़े बड़े अफसर बैठे हैं यहाँ पर, ये कोठियाँ और ये मकान बनाए तो थे मजदूरों ने, लेकिन बैठे हैं ये एसी लगाए हुए। तो इन ग्रांटों को बांट लेंगे। मंडियों में हमने मंडियों के दौरे किए, उकलाना मंडी के 2 बार गए। वहाँ देखा आड़तिए, मिलर और जो परचेजर हैं वो आपस में मिले हुए हैं। अब गुमराह करते हैं। मंडी के जो सुपरवाइजर हैं या मंडी के जो सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं जी रेट तो भरा जाता है 2389 का, आपको कैसे लूट लिया। अब लेता है वो 50 क्विंटल, रसीद काटता है 44 की, रेट फिक्स करके वही पर देता है। 20 का जो बेनिफिट है वो कुछ तो सेक्रेटरी खा जाता है, कुछ आड़तिया खा लेता है और कुछ परचेजर को होता है। यानी किसानों को लूटने के लिए हर वक्त नई नीति बनाई जाती है। व्यापारी भी उसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल, व्यापारी भी उसमें मिले हुए है, उसमें प्रशासन भी मिले हुआ है और आड़तिया और जो इन अपनी अपनी यूनियन बना रखी है और अपने अपने फैसले करते हैं और अपने अपने आधार पर जहाँ उनको बेनिफिट दिखाई देता है उसी प्रकार से उसको लागू करते हैं। अगर किसान की ले लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई खरीद लेंगे। 2-3 हमने वो मंडी में बिकवाई थी, सामने वो ले जा करके सेक्रेटरी को, तो वो क्या करते हैं, फिर तोलते नहीं, तोलते हैं तो उसका उठान नहीं करते, घट जाती है तो उसकी हो जाती है, बारिश हो जाती है तो फिर पी के खराब होगी तो किसान की होगी। तो अपने अब इनको लाइसेंस दे रखे हैं, इनके पास ये तरपाल इन रखने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता जब तक आड़ती के पास तरपाल नहीं होंगे या साइड वगैरह उसकी फसल के ढकने के लिए नहीं होगा। तो नुकसान अगर बिकता है वहाँ पर किसान जब मंडी में अपना ले गया माल, तो वहाँ बिकता है तो किसका बिकता है, किसान का। कहते हैं ये क्यों बिकता है किसान का, जिम्मेवार मंडी वाले हैं तो आड़त खाते हैं वहाँ पर। इनको 2.5%, 2%, 3% आड़त मिलती है, तो वो किस चीज़ की देते हैं वो आड़त। जब फसल किसान की गई, कम से कम उसकी वहाँ जाने के बाद तो हिफाजत हो, तुलने के बाद तो कम से कम, तुलने के बाद भी कहते हैं किसान की है, घटती है तो किसान की है। पहले कंडम में हेरा फेरी करेंगे, फिर वो गाड़ी में भरेंगे, फिर वो घटेगी, आगे जाके फिर तुलेगी, फिर घटा गया, फिर वो किसान पर डाल देते हैं। इस प्रकार से साम्राज्यवादी सरकार है, पूंजीवादी है, अमेरिका के पिछलग्गू हैं। जिस प्रकार के वो फैसले देते हैं इसी प्रकार से यहाँ लागू करते हैं। मोदी वही सांस नहीं काट रहा ट्रंप के आगे। तो इस प्रकार से नीतियाँ इनकी वही नीतियाँ जो अंग्रेजों की थी, लूटो फूट डालो राज करो, तो वही फूट डाल रहे हैं। ये आपस में लड़ा रहे हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और मजदूर को और किसान को आपस में लड़ा रहे हैं। कहते हैं मजदूर किसान नहीं तुमने देंदा कुछ, मजदूर सोचा है किसान लूट रहा है, किसान सोचा मजदूर फाका नहीं करता। फ्री के 700 लेन ला रहे, 500 लेन ला रहे है, पल्ला कुछ ना किसान के पल्ले के में ना मजदूर का पल्ले। जैसे कि हमारे साथ फूल सिंह थे, जिन्होंने कहा कि किसानों को लूटने के लिए सरकार के पास दर्जनों पॉलिसी हैं, लेकिन किसान का भला करने के लिए सरकार के पास एक भी पॉलिसी नहीं है। इन्होंने कहा कि मजदूर और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी मजदूरों की अनदेखी तो कभी किसानों की अनदेखी। इन दोनों को तोड़ने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये काफी गलत है। हमारे साथ और साथी जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी उप प्रधान है। श्रवण कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि करोड़ों रुपए के बिल बनाए जाएंगे, लेकिन पानी तो संत रामपाल निकाल चुका है। अब ये बिल किस चीज के बनाएगी सरकार? ये सरकार कुछ नहीं बना हुआ है, सरकार बकाना का काम कर रही है। ये किमी किमी गोला छोड़ दे हैं और इनके गले लाग ले हैं। मैं तो इनके खिलाफ है बहुत ज़्यादा हूँ। तो इनसे मैं तो नूकूँ बच के रहो, सावधान रहो।
आगे वोटिंग आवे जब भी सावधान रहो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ आपको कि मेरे पास बैंक से फोन आता है, मैं कृषि कार्ड ले रखी है, आप बोले लोन ले, मुझे मेरे लोन जरूरत नहीं है, हमारा कृषि कार्ड है वहाँ और हमारे पैसे कट रहे हैं बीमे की, ये न्यू क्यों नहीं कहता तारा बीमा ले जाओ, ये बात नहीं बोल रही है। न्यू क्या बोले आप लोन ले लो, हमने लोन की जरूरत नहीं है, हमारे पहले क्यों पटना रहे, अब जो दबाव बना रहे हैं भाई लोन ले, तो ये न्यू क्यों नहीं कहूँ बता आपका कृषि कार्ड वो कट है और पैसे कट रहे हैं आपके, आपका बीमा आ रहा है, ये ले जाओ। बस मेरा ये इतना ही कहना है, ये क्यों नहीं करने लग रही है, आपका बीमा आ रहा है। जैसा कि इन्होंने खास तौर पे कह दिया है कि सरकार जो है बार बार फोन करके जिन बैंक अधिकारियों के फोन आते हैं कि कृषि कार्ड पे लोन लो, कृषि कार्ड पे लोन लो, सरकार की मंशा इसके प्रति भी ठीक नहीं है। कृषि कार्ड की आड़ में बार बार बैंक वाले इनके खातों से पैसे